हाय नमस्ते दोस्तों। आज जो है त्रिकोणमिति का परिचय से कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ से हम आप लोगों को 8.3 प्रश्नावली का सवाल बताने के लिए जा रहा हूं। 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, हम जो है इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, यानी पूरा चैप्टर जो है समाप्त करके आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं प्रश्न की ओर चलता हूं। प्रश्न है निम्नलिखित का मान निकालिए। कह रहे हैं निम्नलिखित का मान निकालिए। तो ये प्रश्न जो है किस पर सॉल्व होगा? तो ये दोनों चार्ट पर सॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न इसी पर सॉल्व होगा। तो चलिए मैं प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न क्या है? फर्स्ट नंबर का प्रश्न है साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा होता है, या कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं हम 18 जो है क्या है? साइन 18 डिग्री है। क्या है? साइन 18 डिग्री है। तो हम इसको चाहे इसको मान बदलिए या इसको मान बदलिए। ठीक है दोस्तों, तो ये साइन 18 कैसे हुआ? 18 कैसे हुआ? तो देखिए 90 में से हम यदि 18 घटाते हैं तो कितना होता है? 72 होता है। कितना होता है? 72 होता है। तो यहाँ पर देखिए, चाहे हम इसी को चेंज करके दिखाते तो साइन 90 में से कितना घटाएंगे? 72। ठीक है दोस्तों, साइन 90 में से कितना घटाए? 72 घटाए तो कितना होता है? यहाँ पर देखिए 90 में से 72 घटाइए। 90 में से हम 72 घटाएंगे तो कितना होगा? 18 होगा। तो चाहे इस तरह से लिखिए या साइन 18 लिखिए, बराबर हुआ। साइन 18 लिखिए या साइन 90 माइनस 72 लिखिए। 90 में से 72 घटाएंगे तो क्या होगा? 18 ये प्राप्त होगा। समझ गए हैं? क्या समझे? कि यानी कि 90 में से 18 घटाएंगे तो क्या होगा? 72 होगा। साइन के साइने है, 90 में से 72 घटाए तो कितना है? 18। जिस तरह से एक उदाहरण देते हैं आप लोगों को समझाते हैं। कोई कहता है कि 21 का स्क्वायर करने के लिए या 20 माइनस 21 का स्क्वायर कीजिए, क्या होगा? दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? दोनों का मान बराबर होगा। ठीक है, उसी तरह हम इस तरह से इसको समझाए हैं। ठीक है, बट्टा क्या है? कोस 72 है तो 72 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा, यानी कोस ए होता है। साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता है? कोस ए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, तो साइन 90 माइनस ये मान लीजिए ए है। क्या है? ए है, तो क्या होगा? कोस ए होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? कोस ए। एक जगह पर क्या है? 72 है तो 72 दे दिए सूत्र से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है? कोस 72, दोनों कैंसिल की कितना हुआ? 1। कितना हुआ? 1। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है दोस्तों, हम देखिए हम आप लोग को अच्छा से समझाने की कोशिश करते हैं। दूसरा प्रश्न है tan 26 डिग्री बट्टा कॉट 64 डिग्री। ठीक है, अब इसमें भी हम किसी एक का मान चेंज करेंगे। हम सोचते हैं कि अच्छा से अच्छा आपको समझाए, हम किस तरह से आपको समझाए कि आप समझ पाए। ठीक है दोस्तों, देखिए खूबियाँ इतनी तो नहीं कि किसी का दिल जीत सके। हम कह रहे हैं कि मेरे पास खूबियाँ इतना भी नहीं है कि हम किसी का दिल जीत सके। ठीक है, लेकिन कुछ पल ऐसे ज़रूर आपको बता कर जाएंगे कि भूलना भी आपका आसान नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, हम इस वीडियो में कुछ ऐसा ज़रूर बताएंगे कि आप जो है उसको कभी भूल नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग जो है मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। तो दूसरा क्या है? तो इसमें भी हम किसी एक का मान चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर हम ऊपर वाले को चेंज किए। ठीक है, अब की बार हम नीचे वाले को चेंज करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर क्या है? tan 26 डिग्री है बट्टा कोट है, तो कोट क्या लिखेंगे? कोट 64 क्या करेंगे हम? 90 माइनस 26, यानी कि 90 में से 26 गया तो कितना होगा? 64 होगा। कितना होगा? 64। इसको हम इस तरह से लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है? tan 26। अब देखिए यहाँ पर 90 माइनस 26 क्यों दिए? तो 90 माइनस 26 इसलिए दिए हैं कि इसका सूत्र होता है tan थीटा बराबर, सूत्र क्या होता है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा होता है। तो tan 90 माइनस थीटा मान लीजिए 26 क्या है? थीटा है। क्या है? थीटा है, तो कोट थीटा होगा।
या कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या है, टेन कोट 90 माइनस थीटा है, तो इसका क्या होगा, टेन थीटा, यानी थीटा की जगह पर क्या है 26 है, यानी ए की जगह पर क्या है 26 है, तो क्या देंगे 26 देंगे। समझ गए दोस्तों। अब क्या करेंगे, इस दोनों को ऊपर नीचा कट गया तो कितना होगा, 1 होगा। इसका भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। इतना तक तो समझ गए हैं। अब चलिए 3 नंबर का प्रश्न हम सॉल्व करते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो नोट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए 3 नंबर का प्रश्न क्या है। 3 नंबर में है कोस 48 माइनस साइन 42 डिग्री, 48 डिग्री और 42, इसमें भी किसी हम एक का मान चेंज करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर कोस हैं, तो कोस को हम लिख सकते हैं कोस 90, 48 कैसे प्राप्त हुआ, 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 48 होगा, 90 में से हम कितना घटाएंगे कि 48 होगा। तो 90 में से हम 42 को घटा देंगे तो कितना होगा 48। तो कोस से 90 में से 42 गया तो कितना हुआ 48, जैसे वैसे, ठीक है। माइनस है तो माइनस, साइन कितना है 42। अब देखिए कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिए, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा की जगह पर 42 है, तो 42 माइनस साइन 42, इसमें से ये गया तो क्या होगा 0 होगा, क्या होगा घटेगा तो 0 होगा। चलिए समझ गए हैं। अब देखिए 4 नंबर का प्रश्न क्या है। 4 नंबर का है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री है, इसमें से भी हम क्या करेंगे, एक का मान किसी का घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कोसेक 90 में से क्या घटाएंगे कि 31 होगा, 90 में से क्या घटाएंगे कि 31 होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो 90 में से हम 59 को घटाते हैं तो कितना होता है 31 होता है, माइनस है तो माइनस सेक कितना है 59। अब देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम देख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या है 59, ठीक है, सेक 59, इसमें से भी ये घटेगा तो क्या होगा, शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा। चलिए 1 नंबर का प्रश्न हम समझ गए हैं पूरा। तो समझ गए हैं तो हम क्या कहेंगे आप लोगों को कि वक्त भी सिखाता है और टीचर भी, दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि टीचर सिखा कर इम्तहान लेता है और वक्त इम्तहान लेकर सिखाता है। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों, पहले हम सिखाएंगे आप लोगों को, उसके बाद इम्तहान लेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब देखिए 2 नंबर का प्रश्न है, कह रहे हैं कि दिखाए कि, कह रहे हैं 2 नंबर के प्रश्न में कह रहे हैं कि दिखाए कि, 1 नंबर में है कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 होता है। हमको दिखाना मतलब हुआ कि हमको सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि इतना का हल करके हमको 1 प्राप्त होता है कि नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए पहले प्रश्न को हम लिख लेते हैं। प्रश्न क्या है, tan कितना है 48 डिग्री इंटू, अब देखिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि दोनों एक दूसरे का एडजस्ट हो जाए, ठीक है दोस्तों। अब 48 है, 48 में हम कि इसके साथ कितना जोड़ेंगे कि 90 पुर जाएगा, हमको जोड़ा लगा लेते हैं, ठीक है दोस्तों, ताकि हमको जो है ना लिखने में दिक्कत नहीं हो। तो 48 में हम कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाए। तो देखिए 48 में हम क्या जोड़ेंगे, 42 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 90, और 23 में हम कितना जोड़ेंगे कि 90 पूरेगा, 23 में हम 67 को जोड़ते हैं तो कितना होगा 90। तो हम ये दोनों को एक जगह पर लिख लेते हैं और ये दोनों को एक जगह पर लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री माइनस फिर tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1 दे दिए। तो ये देखिए ये हो गया, मान लीजिए RHS, ये हो गया बराबर किधर हो गया LHS, क्या है LHS, ठीक है दोस्तों। तो हमको सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है कि क्या LHS बराबर होता है कि नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। अब सिद्ध कैसे करेंगे कि देखिए हम इसमें भी किसी दोनों में से किसी एक का मान चेंज करेंगे, ये दोनों में से किसी एक का मान चेंज करेंगे। यहाँ पर हम चेंज करते हैं कि tan
90 माइनस 48 है, तो 48 कैसे पूरा 42 घटा होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे हम वैसे लिख दीजिए tan 42 है तो 42 डिग्री लिख दिए। फिर यहाँ पर भी एक को मान हम चेंज करेंगे। किसको चेंज करेंगे? tan 90 माइनस 67 tan 67 है तो 67 है बराबर 1 होता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। कोट 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। फिर यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोट थीटा। यहाँ पर भी क्या देंगे? कोट 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। चलिए इतना तक तो समझ गए हम। अब देखिए tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? तो tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? तो tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1। tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पर tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। बराबर है तो 1 यहाँ पर दे दिए। अब देखिए 1 गुना 1 बराबर यहाँ पर क्या है? 1। तो 1 गुना 1 क्या हुआ? 1। यहाँ पर भी बराबर 1 है। देखिए दोनों तरफ हमको मिल गया 1 है। ये प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। देखिए कैसे चुटकी में आपको सिद्ध करके समझा दिए दोस्तों। ठीक है, यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। अब देखिए दूसरा क्या है? दूसरा है कि कोस 38 इंटू कोस 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। अब देखिए दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 38 और 52 को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 8 2 10 5 3 8 1 9 90 पुर जाता है तो ठीक है। तो चलिए हम अब प्रश्न को चलते हैं। क्या है? sin कोस 38 इंटू कोस 52 होता है। तो इन दोनों में से हम किसी एक का मान चेंज करेंगे। क्या करेंगे? मान चेंज करेंगे। तो चलिए चेंज करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर है कोस 90 माइनस क्या लिखेंगे? 52 लिखेंगे। 52 क्यों लिखे? 52 तो इसमें नहीं है। 52 क्यों लिखे? तो हम देखिए 90 में से 52 को घटाएंगे तभी हमको क्या प्राप्त होगा? 38 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 38 होगा। कोस के कोस से तब 38 होगा दोस्तों। ठीक है, जैसे वैसे लिख दीजिए कोस कितना है? 52 लिख दिए माइनस। फिर इसमें हम इसको चेंज करते हैं। क्या लिखेंगे? साइन कितना है? 90 माइनस 52 जैसे है वैसे लिख दीजिए साइन 52 बराबर क्या कर रहा है? शून्य। क्या होना चाहिए? बराबर हमको शून्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन 52 इंटू है तो इंटू कोस 52। ठीक है दोस्तों, माइनस यहाँ पर भी साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। यहाँ पर भी लिखेंगे कोस 52 इंटू साइन 52 है तो 52 बराबर शून्य कहता है प्राप्त करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें से ये दोनों तो समान ही है। यहाँ पर भी कोस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ पर भी कोस थीटा इंटू साइन थीटा बराबर है। इसमें से ये घटेगा तो क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। इधर भी शून्य, इधर भी शून्य और उधर भी शून्य। क्या है? ये प्रूव्ड हो गया। RHS बराबर LHS। ठीक है दोस्तों, प्रूव्ड। क्या समझे दोस्तों? शून्य कैसे हुआ? शून्य कैसे हुआ? इसमें से हम इसको क्या करेंगे? घटा देंगे तो क्या होगा? शून्य होगा। देखिए जैसे 2 गुना 3 घटो 3 गुना 2 क्या होगा? इसका मान शून्य ही होगा। 3 दूना 6 माइनस 3 दूना 6 बराबर शून्य। उसी तरह ये भी है, चाहे इसको इस तरह से लिखे चाहे इसको इस तरह से लिखे। समझ गए हैं दोस्तों? हम समझाने का आपका पूरा कोशिश करते हैं, अच्छा से समझिए दोस्तों। ठीक है, अब चलिए 3 नंबर का प्रश्न क्या है? 3 नंबर के प्रश्न को और चलते हैं।
अब देखिए 3 नंबर का प्रश्न क्या है। 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। न्यून कोण पहले हम जानेंगे किसे कहते हैं। तो न्यून कोण किसे कहते हैं कि जिन दो कोणों का योग जो कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। तो ठीक है, तो 2a क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सवाल को लिखते पहले हल। tan कितना है, 2a बराबर क्या है, कोट a माइनस 18। इन सभी को आप छोड़ दीजिए, इतना ही लेकर चलिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए tan कितना है 2a, तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है कि कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। ये सूत्र को आप लोग देखिए ध्यान से। ठीक है, तो हम tan थीटा है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, कोट के रूप में ला सकते हैं दोस्तों। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 2a, तब न हुआ है कि कोट 90 माइनस 2a बराबर tan 2a। tan 2a हो गया दोस्तों, इतना समझ गए हैं। कहाँ से समझे हैं, इस सूत्र से समझे हैं, कोट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ठीक है दोस्तों, अब बराबर है तो बराबर जैसे हैं तो इसे लिख दीजिए, a माइनस 18। अब देखिए ये कोट और ये कोट कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ हमको 90 माइनस 2a बराबर क्या, a माइनस 18। आप देखिए चर को इधर कर लेंगे, अचर को उधर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए यहाँ पर कितना है, माइनस 2a है, इधर प्लस में है a, तो इधर आएगा तो माइनस a, इधर क्या बचा माइनस 18, क्या बचा 18, ये इधर प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस 90। अब देखिए कैसे किया है, देखिए ABCD के जितना अक्षर है सबको हम बराबर के इधर कर लिए हैं, और अंक जितना है सबको हम बराबर को उधर कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, माइनस 3a, यहाँ पर 2a है और एक यहाँ पर है, कितना हुआ 3a हुआ। यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना हो गया, माइनस, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 108, माइनस 108 हुआ है दोस्तों। कितना हुआ, माइनस 108। अब देखिए ये माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्या हुआ, कैंसिल। ए बराबर देखिए इधर गुणाम है, उधर जाएगा तो क्या होगा भागा में, तो 108/3। अब 3 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1 पर 8 18, 3 छाका 18। तो ए बराबर कितना हुआ हमको 36 डिग्री। ए बराबर कितना हुआ 36 डिग्री। 36 डिग्री क्या है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो 90 डिग्री से छोटा है तो वो क्या होगा, न्यून कोण होगा। क्या होगा, न्यून कोण होगा। चलिए समझ गए हैं दोस्तों। अब चलिए 4 नंबर की प्रश्न की ओर चलते हैं। हम बोल दिए हैं पूरा चैप्टर जो है ना आज हम आप लोगों को समाप्त करके ही देंगे। ठीक है दोस्तों, बोर फील मत होना दोस्तों। ठीक है, मेरे चैनल को अच्छा से सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 नंबर का प्रश्न है। 4 नंबर के प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि यदि tan a बराबर कोट b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री होता है। सिद्ध करने के लिए कहते हैं। ठीक है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या है, tan a है और कोट क्या है, b है। प्रश्न हम लिख दिए हैं हल में। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम किसी एक का मान चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, tan थीटा होता है। तो हम इसको कोट के रूप में लिख सकते हैं कि कोट 90 माइनस a यानी थीटा। ठीक है दोस्तों, बराबर क्या है, कोट b। अब देखिए ये कोट और ये कोट दोनों क्या हो गया, खपा हो गया, यानी कैंसिल हो गया। अब कितना बचा यहाँ पर, 90 माइनस a बराबर यहाँ पर क्या बचा, b। अब इधर देखिए ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। इधर क्या बच गया, 90 बराबर इधर क्या हो गया, b प्लस a, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस b। कितना हुआ, यही तुमको कह रहा है सिद्ध करने के लिए ना। सिद्ध करने के लिए क्या कह रहा है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री होता है, तो हो तो गया है। a प्लस b बराबर क्या हुआ, 90 डिग्री। क्या हुआ, 90 डिग्री हो गया, सिद्ध हो गया है। कैसा लग रहा है मेरा वीडियो दोस्तों, लग रहा है अच्छा लग रहा है तो आप लोग थोड़ा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए
मेरा भी हौसला बुलंद होगा और हम अच्छा से इससे भी अच्छा से अच्छा नियम बताने की कोशिश करूँगा। यदि लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम यही सोचेंगे कि मेरा जो है कुछ न कुछ खूबियाँ हैं ही। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब 5 नंबर की क्वेश्चन हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। हाँ, तो 5 नंबर का सवाल क्या है? 5 नंबर का सवाल है, यदि sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 है, जहाँ कह रहा है कि 4a क्या है? एक न्यून कोण है। न्यून कोण तो हम बता चुके हैं क्या है, नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसको कह रहा है सिद्ध करने के लिए, तो इसमें क्या कहता है? a का मान ज्ञात करने के लिए, a का मान ज्ञात करने के लिए। तो अब चलिए हम a का मान ज्ञात करके आपको दिखाते हैं। तो पहले हम सवाल लिख लेते हैं। सेक कितना है? 4a बराबर क्या है? कोसेक a माइनस 20। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे? बदलेंगे। तो देखिए सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक थीटा। या कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा। थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 4a। क्या लिख सकते हैं? 4a। ऐसे होता है कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बराबर है तो बराबर, यहाँ पर क्या है? कोसेक a माइनस 20। चलिए जैसे है वैसे लिख दिया है। चलिए इतना तो समझ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर कोसेक और कोसेक दोनों कैंसिल हो गया। क्या बचा है? 90 माइनस 4a बराबर इधर क्या बचा? a माइनस 20। इतना ही न बचा है दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे? चर वाले को इधर कर लेंगे, अचर वाले को उधर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? चर वाला क्या है? -4 है, तो 4a को रहने देंगे यहीं पर, हम इसको भेजेंगे उधर। यहाँ पर a प्लस में इधर आया तो -a, इधर क्या बच गया? -20। इधर प्लस में उधर जाएगा तो क्या होगा? -90। इसको हम भी उधर कर दिए, उसको चर को इधर ले आए, अचर को उधर कर दिए। चलिए समझ गए दोस्तों। अब देखिए कितना हो गया? -4a है, यहाँ पर a है, कितना हुआ? 5a। कितना हुआ? 5a। यहाँ पर कितना होगा? -20 90 कितना हुआ? 110। कितना हुआ? 110। अब देखिए ये माइनस दोनों क्या हुआ? कैंसिल हो गया। क्या हुआ? कैंसिल। अब देखिए a बराबर क्या होगा? इधर ये गुना में इधर जाएगा तो क्या होगा? भागा में। तो क्या करेंगे? भाग देंगे। इसमें 5 से भाग दिए तो 5 दूना 10, 1 पर 0, फिर 5 दूना 10। a बराबर कितना निकला दोस्तों? 22 डिग्री। कितना निकला? 22 डिग्री। a क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। सब समझ गए हैं दोस्तों? चलिए समझ गए हैं तो मेरा वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर क्या कर रहा है? 4a एक न्यून कोण है। अब 4 जो है गुना कीजिए तो 4a बराबर कितना निकला? 22 में गुना कीजिए कितना होगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 हो रहा है। 88 क्या है? 90 डिग्री से छोटा है कि बड़ा है? छोटे हैं। तो क्या हुआ? न्यून कोण हुआ। क्या हुआ? न्यून कोण हुआ। समझ गए हैं 4a का मतलब क्या होता है? ठीक है दोस्तों, अब देखिए 6 नंबर का प्रश्न क्या है। 6 नंबर का प्रश्न हम आप लोगों को समझाते हैं। अब देखिए 6 नंबर का सवाल क्या कह रहा है? 6 नंबर का सवाल कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाए कि sin a + b/2 बराबर कोस a/2 होता है। तो दिखाने के लिए कह रहे हैं, सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं दोस्तों। तो पहले क्या है? ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है। चलिए हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये क्या है? एक त्रिभुज है ए बी सी। अब कह रहे हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है तो तीनों का योग देखिए, अंतः कोणों का योग क्या होता है पहले हम ये जानेंगे। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं हल से। देखिए हम जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों कोण जो हैं, तीनों कोण मिलाकर क्या होता है? त्रिभुज का 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्या है, तो यहाँ पर कह रहे हैं हमको b + c सिर्फ लेने के लिए। b + c इधर रखेंगे तो a को क्या करेंगे? उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? b + c बराबर क्या? 180 माइनस
ए, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों तरफ 2 से भाग देने पर अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, b प्लस सी बटा 2, b प्लस सी बटा क्या हुआ, 2 हुआ। 2 से भाग दिए, ठीक है दोस्तों, बराबर है कि 180 माइनस ए, इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। 2 से भाग दे दिए हैं। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्या है, b प्लस सी बटा 2 180 बटा 2 माइनस ए बटा 2, इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, 180 में हम 2 से भाग देंगे, कितना होगा, 90 होगा। तो ये कितना हो गया, b प्लस सी बटा 2 बराबर कितना है, 90 माइनस ए बटा 2। चलिए इतना हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इतना तक तो हम समझ गए हैं। इतना तक यदि समझ गए हैं तो अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ साइन से गुना करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन से गुना करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो साइन से जो गुना करेंगे, देंगे कि दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, देखिए क्या है, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, साइन से, क्या है, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम साइन से गुना करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, साइन से गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, साइन से गुना किए, इसमें भी साइन क्या हो गया, b प्लस सी बटा 2, इसमें भी साइन से गुना किए, इधर भी साइन से गुना करेंगे, तो साइन 90 माइनस ए बटा 2। चलिए इतना हो गया। अब देखिए जैसे है वैसे रहेगा, साइन कितना है, b प्लस सी बटा 2। यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, कोस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, इस सूत्र पर चलिए तो कोस थीटा होता है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कोस कितना, थीटा। तो थीटा क्या है, a बटा 2 है, a बटा 2। चलिए सिद्ध हो गया है, सिद्ध हो गया है, प्रूव्ड यानी कि सिद्ध हो गया है। चलिए समझ गए हैं दोस्तों। यदि समझ गए हैं, आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, ठीक है दोस्तों। हम जो है अब आखिरी सवाल हैं वो आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं, 7 नंबर के सवाल हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग जो हैं यदि मेरे हौसला बुलंद करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए 7 नंबर का प्रश्न क्या है, प्लस कोस 75 को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। कह रहा है ये यहाँ पर क्या है, 67 है, क्या है, 45 से बड़ा है, कोस 75 है, क्या है, 45 से बड़ा है। हमको ये कह रहा है कि इस रूप में लिखने के लिए जो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 45 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसके रूप में लिखने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं कि उसके रूप में कैसे होगा। तो उसके रूप में लिखने के लिए पहले हम सवाल लिखते हैं। सवाल क्या है दोस्तों, साइन 67 है प्लस कोस 75 है डिग्री है। चलिए सिर्फ ये। अब इसको हम जो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं। इसको आप कैसे लिखेंगे तो ठीक है दोस्तों, देखिए 67 कैसे पूरा, 67 कैसे पूरा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे, 67 होगा 23, कितना घटाएंगे 23, 90 में से देखिए 7 3 10 के 0 6 2 8 1 9, 90 पुर जाता है ना, प्लस है तो प्लस। यहाँ पर देखिए 75 जो है, कोस 75 है, तो क्या करेंगे 90 में से कितना घटाएंगे, 75 हुआ, तो 75 5 80 80 10 90 यानी 15, यानी क्या लिख सकते हैं कि कोस 90 माइनस 15। चलिए इतना तक तो लिख लिए। अब देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोस थीटा प्लस साइन, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा। चलिए हो गया। अब देखिए ये 0 डिग्री से बड़ा है 23, 0 डिग्री से बड़ा है, और 45 डिग्री से छोटा है, 45 डिग्री से छोटा है। 15 भी देखिए 0 डिग्री से बड़ा है,
45 डिग्री से छोटा है। चलिए कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा सब्सक्राइब कीजिए, यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। और हम मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। 8.4 की सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि एक ही वीडियो में हम पूरा सवाल सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगा। धन्यवाद।